हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई ट्रस्ट मी, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैं अपनी ज़्यादातर ट्रेड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही लेता हूँ। वीडियो में बने रहना, मैं आपको 10 मिनट में सिखा दूंगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेनी है। भाई अब 10 मिनट तो पूरा सीखने में नहीं लगेगा आपको, पर सीखने में तो टाइम लगेगा। पर मैं आपको 10 मिनट में पूरा बता दूंगा आपको क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलता है। सपोर्ट एक एरिया होता है जहाँ पे मार्केट टैप करके ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस एक एरिया होता है जहाँ पे मार्केट टैप करके नीचे गिरता है। सपोज ये एक जोन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर आएगा, अगर यहाँ पे से टैप होकर मार्केट नीचे जा रहा है 2 3 या 4 5 बार, अगर ऐसा हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। और सपोर्ट होता है नीचे, अगर मार्केट गिर रहा है तो एक जगह टैप करके ऊपर, फिर टैप करके 2 3 बार भाई अगर ऐसे ही दिख रहा है हमको, तो वो हो जाएगा हमारा सपोर्ट। ठीक है भाई, सिंपल है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा और सपोर्ट हमेशा नीचे रहेगा। और अब हम बात करते हैं हमको इसमें फंसना कैसे नहीं है, हमको इसमें ट्रैप कैसे नहीं होना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हो जाते हैं ट्रैप, जिस वजह से उनका हो जाता है बड़ा बड़ा लॉस। तो भाई इस लॉस से कैसे बचना है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज। तो भाई अब हम अपनी स्क्रीन में तो आ चुके हैं। तो भाई आप यहाँ देख सकते हो, इधर पे सबसे पहले हमें एक जोन मार्क करते हैं। ये देखो, ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस है ऊपर। मार्केट ना देखो, प्रीवियस में देखोगे ना आप, तो ऊपर गए, यहाँ से टैप करके नीचे आया, ठीक है। और फिर ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। आपने भाई कभी भी ऐसे मत करना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये सपोर्ट है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी और ऐसे ऐसे कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करते भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन में रहेगा भाई। जैसे यहाँ पे देखो आप, ठीक है भाई, समझ गए, एक जोन में रहेगा ऐसे। अब इसके एरिया में देखो क्या करोगे भाई, आप लोग बताओ। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन होएगा, तो बहुत सारे रिटेलर्स ऐसा सोचेंगे कि भाई अब हम यहाँ पे बाई साइड ले लेंगे और यहाँ पे सेल साइड, पर ऐसा नहीं होता भाई। आप देखो, ये देखो, ये बहुत ठीक ठाक क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब ना बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इधर पे बाई साइड की ट्रेड ले लेंगे, इधर पे बाय कर लेंगे। चल अब क्लोज होगी कैंडल, अच्छी खासी क्लोज है, 200 300 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे और कैंडल लो पे एसएल। पर अब देखना अगली कैंडल में ही क्या होता है। तो भाई अगली कैंडल में ही इसका एसएल हिट हो गया। अब देखो, हाँ, बस आपको इसी चीज़ से बचना है। देखो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अब इधर पे डायरेक्ट ट्रेड मत लेना भाई। जैसे एक जोन है, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट इधर पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि देखो मार्केट ना थोड़ा ऊपर गया भी था, यहाँ से हल्का सा, बहुत सारे लोग बैठे भी होंगे। अब मार्केट और नीचे गिरेगा, वो देखो भाई। अब इतनी अच्छी बुलिश कैंडल आई हुई, एक और कैंडल का वेट करो, क्योंकि प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए अब हमें इस जोन को ऊपर से। देखो मैं तभी आपको बोल रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन पे रहता है। अब इतना हो गया हमारा, ठीक है। ये देखो भाई, अभी भी बहुत सही क्लोजिंग मिली है हमको। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, पर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक कैंडल का वेट करो। सी भाई, ये बहुत सही कैंडल क्लोजिंग मिली हुई। अब हम इधर पे लॉन्ग साइड की ट्रेड ले सकते हैं, अपना एसएल यहाँ पे लगा के। अगर इधर पे भी लगाओगे तो फिर भी ठीक है भाई, 76 पॉइंट का एसएल जाएगा बस। और 200 300 1:4 तक का टारगेट भी निकाल सकते हैं। टारगेट हिट भाई, ये तो मैंने बहुत बड़ा टारगेट लिया था ना, तब इसको बहुत टाइम लगा थोड़ा जाना, पर 1:2 हमारा भाई सीधा यहीं पे निकल गया था। देखो 1:2 का तो बस। पर भाई आप ले सकते हो बड़े बड़े टारगेट भी, क्योंकि भाई मैं बड़े ही लेता हूँ, 1:4 1:5 तक के ही, तभी अकाउंट ग्रो करता है भाई।
अब आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो भाई अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई, अब यहाँ पे कितना अच्छा हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, सॉरी इधर पे हमें कितना अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है भाई, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी अच्छा है। अब मार्केट क्या करना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट ही करेगा मेरे हिसाब से। तो चलो देखते हैं। वो देखो भाई, पर एक बात आप नोटिस करो, इसका ब्रेकआउट तो हो गया, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। पर कोई कैंडल आपको ऐसी दिख रही है कि मार्केट बहुत अच्छे से ही बुलिश जाना चाह रहा है? नहीं दिख रही ना भाई, इतनी वीक कैंडल्स हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये पुल बैक आएगा तब ऊपर जाएगा। वाओ, ये देखो। हाँ यही हुआ, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ होगा ना भाई, तो ना बहुत सारे रिटेलर्स इधर पे बैठे भी होंगे, और जो जो लाइन में लगा देते ना अपनी वो ट्रेंड लाइन, अपना सपोर्ट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। और बाय द वे हम लाइन में ही लगाते, मैं रिटेलर्स को उससे बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तो हमारा सपोर्ट ना, हमारा रेजिस्टेंस ना कहीं पे यहीं पे हो रहा है, देखो। तो इस लाइन के हिसाब से ना ये बहुत अच्छी है, ठीक है भाई, मतलब कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छी है। अगर हम ऑपरेटर की साइकोलॉजी से समझे तो ये मानेगा भाई हमारा अच्छा जोन। जब तक इस जोन का अच्छा ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं लेनी है, या इस जोन का अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं लेनी है। और एक पुल बैक का वेट पक्का करना भाई। हमेशा एक एरिया का अगर ब्रेकआउट होता है तो एक पुल बैक पक्का आता ही आता है, देख लो अब। हाँ, अब इधर पे क्या हुआ होगा, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। इतनी अच्छी बियरिश कैंडल है तो सारे लोगों को लगा होगा, रिटेलर्स वगैरह है, जो कि अब मार्केट नीचे गिरेगा तो वो सेल साइड बैठ गए होंगे। पर अब मार्केट इधर से ही ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अब जा रहा है भाई। भाई अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट अब कितने अच्छे से ऊपर आ रहा है। पहले देखो, पहले कितनी वीक कैंडल बनने लग गई थी ना यहाँ पे, अब जब इसका ब्रेकआउट हुआ है ना इस वाले जोन का, तो अच्छी कैंडल के साथ हुआ है। बस एक कैंडल का वेट करो, इस जोन को ऊपर से ट्रेड लो भाई, जेरी लॉन्ग, इसके बाद बैठो। भाई यही है बस, इसमें थोड़ा बस, थोड़ा ट्रैप से बचो। ये देखो भाई, तभी परफेक्ट स्टॉप लॉस लगाना भी थोड़ा रहता है, थोड़ा सा बचा मेरा एसएल हिट होने से। पर भाई ट्रेड सही थी, जैसे मैं बता रहा था वैसे ही गई भाई। तो भाई अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस मतलब जो हमारे यहाँ पे रहेगा भाई, देखो रेजिस्टेंस नीचे रहता है हमेशा, ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखता है हमको। ये एक बहुत बढ़िया जोन है एक रेजिस्टेंस का। अब वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। वाह, कितना तगड़ा ब्रेकआउट है भाई, देखो। बहुत सारे लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इधर पे बैठ भी गए होंगे, पर भाई 5 मिनट में बेकार है ट्रेड करना। स्कैल्पिंग वगैरह के लिए एक टाइम के लिए ठीक है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, पर अगर ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट बस लास्ट, तुम्हारे लिए 15 मिनट मिनिमम टाइम फ्रेम है। देखो भाई, हमेशा एक बहुत अच्छे उसका बाद एक पुल बैक आता ही आता है। भाई अब ये देखो, ये इतना अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये ऊपर वाला जोन एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इसके नीचे कहीं पे क्लोजिंग चाहिए हमको। तो भाई ये वाली कैंडल है जो थोड़ी, ये जोन के नीचे तो अच्छी खासी क्लोजिंग हो रखी है, पर एक कैंडल का और वेट करना पड़ेगा भाई। देखो भाई, ये कितनी अच्छी कैंडल क्लोजिंग दे रखी है। अब हम सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं भाई। 300 पॉइंट या 400 पॉइंट तक का टारगेट ले लो भाई अपने हिसाब से, जितना आपको प्रेफर करेगा, और 50-60 पॉइंट का एसएल ले लो, या 100 पॉइंट का। बस 1:4 का टारगेट। वाह भाई, पहली कैंडल में ही टारगेट हिट गया देखो। ये देखो भाई, पहली कैंडल में ही भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेड से अगर बचना है तो बस ट्रैप फाइंड करो, ट्रैप में मत आओ भाई। जो रिटेलर सोच रहा है वो मत सोचो भाई।
जितना अगर ट्रैप से बचोगे उतने अच्छे प्रॉफिट्स दिखेंगे भाई आपको भी। सच्ची में मेरी कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई ये हो गया, ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, वो इंडिकेटर यूज़ कर लो। एक EMA यूज़ करता हूँ मैं 915 वाला, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बस। ब्रेकआउट होगा कहीं का अच्छा खासा तो वहाँ पे ट्रेड लूँगा, ब्रेकडाउन होगा कहीं पर तो वहाँ से ट्रेड लूँगा। तो भाई बस यही था आज की इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसमें बना दूँगा। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।